Hi everyone, welcome back to day number 20. मिशन 100% धीरे धीरे बढ़ रहा है, काफिला बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। रोज़ मुझे बच्चे इंस्टा पे डीएम करते हैं या फॉर्म भर में मैसेज लिखते हैं कि मैम हमारे बेसिक्स पूरे क्लियर हो रहे हैं। हमने तो सोचा भी नहीं था ये पॉइंट इतना सिंपल है, आपने उसको इतने सिंपल तरीके से बता दिया। वाकई जो आपकी सीरीज़ है अकाउंट्स मेड ईजी, ऐसा ही फील हो रहा है। आज हम कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट बच्चों नस है, मतलब चिड़िया की जो आँख होती है उसके अंदर का रेटिना है ना, वो है। क्योंकि इंस्टीट्यूट जो बोर्ड है वो यही पूछेगा। तो कैपिटल एडजस्टमेंट बिल्कुल भी टफ नहीं है, एकदम सरल है। जिस स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं क्वेश्चन को पढ़ना बताऊं, बस वो जानना ज़रूरी है। तो बस आज है और कल एंड एडमिशन क्लोज, ठीक है। बस उसके बाद फिर अपन मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स के फुल कोर्स रिविजन के लिए, फॉलोड बाय दैट बिजनेस स्टडीज़ और मॉक टेस्ट एंड सो मच मोर। तो फटाफट इस मिशन से जुड़ने के लिए, देखो मिशन से जुड़ना इज़ फ्री फॉर ऑल, इट्स 100% फ्री। बस ये हमारी जो बुकलेट है, वेरी ऑब्वियसली इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो तो हमें लेनी ही थी। तो जस्ट 199 की प्रिंटिंग कॉस्ट में आपको ये वंडरफुल बुक मिलेगी। आप इसको नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में आज ही लिंक क्लिक करें और घर पे बुलवाएं। बाय एवरीवन। बेटा जो लोग नहीं कर पाए, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पिकअप कर रहे हैं एंड प्लीज़ पिकअप नाउ क्वेश्चन नंबर 66 उठाएंगे। देखो 66 तुम्हारी बुकलेट में किस नाम पे है? 66 हाँ, पेज 77। एक मिनट। ओके, ऑन योर स्क्रीन दिस इज CBSE 2020 का पेपर। वी विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन, एग्ज़ाम क्वेश्चन है ये। हमने पिछली क्लास में भी किए थे, वो तीनों एग्ज़ाम क्वेश्चन थे। इसका मैं तुम्हें टारगेट टाइम दे रही हूँ एंड दैट इज़ 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में हम इसको करेंगे, हम साथ में करेंगे इसको एक बार, ताकि सभी लोग मेरे सामने पूरे प्रेजेंटेशन के साथ एक फुल पेज पे मुझको ये करके दिखा दें। बीच में किसी की क्लासेस मिस हुई हैं तो वो जितना समझ पाए उतना समझे। और उस बेटा कॉर्नर में बैठ जाओ, दो ही लोगों की वो डेस्क है, हाँ, इधर और इधर। सो जितना समझ पाए समझे, उसके बाद फिर आगे के टॉपिक से बैठ जाए। ऑल राइट बेटा, हियर गोज आवर क्वेश्चन नंबर 66। सबके पास बुकलेट है, क्वेश्चन है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जब हमने डिस्कस किया कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम रेशो आइडेंटिफाई करते हैं कि उनके बीच का रेशो क्या था। तो पार्टनर्स थे पुराने A और B। हम पूरी फुल बैलेंस शीट का क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे हमें पार्टनर के आने के बाद फाइनल बैलेंस शीट बनाना आए। तो A और B पार्टनर हैं, 3:2 हमारा रेशो है। अब हमने इसके बाद एडजस्टमेंट्स देखे, फिर हम लाइबिलिटी और एसेट, इस तरह से तीनों चीज़ों को ख़त्म करके चले। सबसे पहले हमने डेट नोटिस की। 1 अप्रैल को पार्टनर C आया और 1/5 शेयर के लिए आया। अब हमने उसके बाद देखा कि वो क्या क्या लेके आया। 1 लाख रुपीज़ बतौर कैपिटल लाया। तो हमने दिमाग चलाया कि कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, कैश में जाके ऐड होगा। देन 50,000 रुपीज़ वो गुडविल का प्रीमियम लाया। तो हमने इमेजिन किया कि गुडविल कैश में ऐड होगी और ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलेगी। अब जब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलेगी तो हमारी निगाह इस बात पे गई कि क्या न्यू रेशो दिया है, नहीं दिया था। तो हमने एक नोट क्वेश्चन में लिखने का तय करा कि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ऐसा हम नोट क्वेश्चन में लिखेंगे। 3:2 को रेशो मानेंगे। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2000। तो हमने अपने दिमाग को मैसेज दिया ये हमारा नुकसान हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड पे लिखेंगे और बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी बनाएंगे 2000 की। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वॉज 50,000। हम बैलेंस शीट में गए, हमने देखा कि हमारे इन्वेस्टमेंट 60 के हैं, 60 की चीज़ 50 हो गई, तो हमारा 10 का लॉस हो गया। तो बैलेंस शीट में नए इन्वेस्टमेंट 50 पे लिखेंगे और 10 का लॉस बुक करेंगे। बट उसके पहले हमने चेक किया क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो हमने देखा हाँ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 12,000। तो हमने देखा कि हमारा लॉस हुआ है 10। तो अगर 10,000 रुपये का लॉस है तो वो तो वैल्यू कम करने में खप गया, और जो 2,000 रुपये बचा
ये ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा इन द ओल्ड रेशो विच इज़ 3:2। इतना हमने दिमाग यहाँ तक लगा लिया। अब उसके बाद लिखा है द डेटर हुज ड्यूज ऑफ 18,000 वर रिटन ऑफ। लास्ट ईयर हमने ख़त्म कर दिया था किसी का अकाउंट, नाउ उसने 12,000 दे दिए। तो ये पूरी तरह से हमारे लिए एक प्रॉफिट है कि जो हम ख़त्म कर चुके थे वो हमें मिल रहा है पैसा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और कैश में जाके ऐड करेंगे। तो जहाँ कैश में एक से ज़्यादा एडजस्टमेंट होने लगे तो छोटा सा अकाउंट बना लेना ही हितकर है, नहीं तो फिर उसमें खिचड़ी हो जाती है और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने का है नहीं। यहाँ पर हमने सारे एडजस्टमेंट देख लिए। अब हम गए लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर में कुछ नहीं लिखा तो हम सीधे इसको बैलेंस शीट में भेजेंगे। जनरल रिजर्व में कुछ लिखा नहीं तो अज्यूम्ड है ओल्ड पार्टनर्स को 3:2 के रेशियो में उनके अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंसेस बनेंगे। यहाँ पर आए हम कैश एट बैंक का हम अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कैसे बनाया जाता है देखिए वहीं शॉर्ट में। हमने कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखा 20,000। हमारा पार्टनर एक तो लाया कैपिटल 1 लाख रुपए और एक लाया गुडविल 50,000 रुपये। अब हमें सोचना है कि कैश बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं, कम होता है तो नेगेटिव क्रेडिट में लिखते हैं। इसके बाद कैश में हमने देखा कि और क्या हुआ है, तो एक ही चीज़ कैश में हुई है कि 12,000 हमको और मिला है, तो ये भी हमको मिला ही है और कुछ पेमेंट नहीं हुआ है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश हमारा निकलेगा जो बैलेंस शीट में जाएगा। डेटर और प्रोविज़न इसमें कुछ करना ही नहीं था क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर कोई नहीं, तो ये सब बैलेंस शीट में डायरेक्टली चले जाएंगे, कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है और कैश का ये एडजस्टमेंट है। ये क्वेश्चन हमारा 15 मिनट में होना चाहिए, मेरे ख्याल में 15 भी ज़्यादा हैं इसके लिए। 12 मिनट के लायक ये क्वेश्चन है। ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो। प्लीज़ कंप्लीट द क्वेश्चन फास्ट एंड शो इट। दिस क्वेश्चन प्लीज सी क्वेश्चन 66 ऑफ APT बुकलेट प्लीज सी। यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 60,000 के, नीचे लिखा है मार्केट वैल्यू रह गई 50। तो 60 की चीज़ अगर 50 हो गई तो 10,000 का लॉस हो गया। हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था 12 का, 12 में से 10 तो लॉस को कवर करने में ख़त्म हो गया और 2 एक्स्ट्रा बचा, तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बढ़ गया। नहीं क्यों जाएगा, वो तो यूज़ अप हो गया, उसकी जर्नल एंट्री करो ना तो सॉल्व द प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ख़त्म करा हमने, देखो 12,000 का, टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करने में काम आया 10,000, टू कैपिटल ऑफ A एंड B जो भी रेशो था उनका उसमें बढ़ गया। तो जर्नल एंट्री करने से तुम्हें क्लैरिटी आएगी कि रिवैल्यूएशन की तो नीड ही नहीं पड़ रही है। रिवैल्यूएशन की नीड बेटा तब पड़ती है, अच्छा बेटा जब बैलेंस शीट टैली ना होना तो सबसे पहले देखा करो ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस तो नहीं है, तो ज़रा चेक कर लो ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस तो नहीं, किसकी टैली हो गई, तो हो रही है बेटू टैली, कुछ मिस्टेक होगी। 4th एंट्री बच्चे डेटर के 18,000 राइट ऑफ होके वो ख़त्म हो गया था, उसने हमें 12,000 दे दिए। तो अगर कोई हमें बैठे बैठाए पैसे दे रहा है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, तो हम रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड लिख देंगे और कैश में ऐड कर देंगे क्योंकि पैसे मिल गए, बस इतना ही मतलब है। गुड कृति, वेरी गुड। चलिए तो वी आर नाउ मूविंग टू कैपिटल एडजस्टमेंट। ओके प्रणवी, देखो तुम लोग अपने आंसर्स शेयर करोगे तो तुम्ही को अच्छा लगेगा। देखो प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं है कुछ लोगों का, बट एटलीस्ट उनका कॉन्सेप्ट ऑन पॉइंट है। नाउ हेंसफोर्थ तुम्हें क्या करना चाहिए, हमने 66th क्वेश्चन ये अभी करा है, अब तुम्हें अपनी बुकलेट के क्वेश्चंस बस दिमाग में एडजस्टमेंट लिखना चाहिए कि इसका ये होगा, और जहाँ अटको वो डाउट पूछते चलो धीरे धीरे करके क्लासेस में, जब मैं बोलूँ कि डाउट पूछो तब। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, जो कि कोई बहुत ऐसी कोई बात नहीं है बहुत बड़ी कि बहुत टफ हो, बट उसके लिए एक प्री रेक्विजिट है कि इतने क्वेश्चन 7-8 आपको बनने चाहिए। तो आप एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो, जितने लोग क्लास में बैठे हैं, भले ही आपका फाइनल आंसर टैली नहीं हो रहा है कुछ कुछ क्वेश्चन में, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है, फुल बैलेंस शीट का हाथ उठाओ कितने लोगों का क्लियर है।
गुड, ठीक। हाँ, तुम्हारा क्लियर नहीं है, थोड़ा और रिपीट करो बच्चे। तुम्हारी किस्मत है कि लेक्चर रखे हैं क्लास के, नहीं तो कौन तुम्हें बार बार एक बार एक्सप्लेन, कितना बार एक्सप्लेन करेगा ना व्यक्ति। तो रिपीट कर लो उसको पेशेंस के साथ। ओके, बनेगा, वो ज़रूर बनेगा। ओके, कैपिटल एडजस्टमेंट, पुट योर पेन डाउन ऑल ऑफ यू। कैपिटल एडजस्टमेंट इज़ अ वेरी इजी थिंग. The only point is it makes the question one step more and it makes the question a little lengthy. Adjustments are little more, बाकी कोई ऐसा बहुत rocket science नहीं है. So I want the full class attention. जितने लोग present हैं class में, put your pen down and please listen carefully. What is capital adjustment? Capital, all of us know, is the investment जो partners ने firm में कैपिटल के रूप में पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट है वो। अब आप एक इमेजिनेशन करो कि 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। व्हाट डज दैट मीन? जितनी भी कमाई होगी दे विल बी गेटिंग इक्वल शेयर, हाँ या ना बेटा? बट जब आपने उनकी बैलेंस शीट स्टडी करी तो ए का कैपिटल था 40,000, बी का कैपिटल था 80,000, सी का कैपिटल था 50,000। तो आप ये सोच के देखो कि बी जिसने सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाया है 80,000 और ए जिसने लगाया है 40,000 और सी जिसने लगाया है 50, कौन सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में? क्यों ए इतने फायदे की पोजीशन में है? पैसा लगाया है सिर्फ 40,000 और प्रॉफिट मिल रहा है इक्वल। तो कौन इन तीनों में से सबसे नुकसान की कंडीशन में है? क्योंकि उस बेचारे ने पैसे लगाए ज़्यादा और प्रॉफिट मिल रहा है सबके बराबर। तो उसके मन में ये बात आएगी कि भाई सब लोग बराबर पैसा लगाओ ना, हाँ या ना? हाँ या ना? तो हम करेंगे इस बात पर से कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे बताओ। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितने हैं पार्टनर्स के? ए का कितना है 40, बी का कितना है 80, सी का कितना है 50। अगर फर्म का न्यू कैपिटल उन तीनों ने मिलकर डिसाइड करा कि लेट अस कीप द कैपिटल एज 1,50,000। न्यू कैपिटल कितना डिसाइड किया? 1,50,000। कितना डिसाइड किया? अगर तीनों को प्रॉफिट बराबर मिल रहा है तो तीनों को कैपिटल भी बराबर लगाना चाहिए कि नहीं? तो बताओ, आइडियली ए का कैपिटल कितना होना चाहिए? 150 के इंटू 1/3 करके 3 पार्ट करो। इसका कितना होना चाहिए? 50। इसका कितना होना चाहिए? 50। और इसका भी कितना होना चाहिए? 50। नाउ प्लीज़ टेल मी कि अगर इनके एग्जिस्टिंग कैपिटल और इसका तुमने कंपैरिजन कर लिया हो तो ए को पैसा और लाना चाहिए या विथड्रॉ करना चाहिए? तो पैसा लाने की जर्नल एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना लाएगा? 10,000। क्या ये बात तुम्हें लॉजिकली क्लियर हुई? क्या क्लियर हुई बताओ? तर्क क्या है इस बात का? जब आप प्रॉफिट बराबर बांट रहे हो तो कैपिटल भी तो उतना लगाओ। क्यों कोई व्यक्ति ज़्यादा लगाए? वो अपना उतना पैसा अगर बैंक में रखता या शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लगाता तो उसकी कमाई होती कि नहीं? वहाँ से छोड़ के आपके व्यापार में लगाया है और आप सबके बराबर ही उसको प्रॉफिट दे रहे हो, तो मतलब क्या हुआ? बस इतनी सी बात पर से हम उनके कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट करते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। तो अब रेशो है, इसमें न्यू रेशो पता होना चाहिए। तो न्यू रेशो है 1:1:1। इसमें टोटल कैपिटल न्यू फर्म का पता होना चाहिए। तो बताओ, इस मेरे एग्जाम्पल में न्यू कैपिटल कितना है? 1,50,000। और अगर तीनों पार्टनर हैं तो 1,50,000 को 1/3 1/3 1/3 तीनों को दिया तो आइडियली उनका होना कितना चाहिए? 50। और है कितना? 40।
तो बताओ ए को क्या करना चाहिए, पैसा लाना चाहिए। ए की बी की क्या पोजीशन है, पैसा है कम है या ज़्यादा, तो उसको घर ले जाना चाहिए ताकि वो उस एक्स्ट्रा पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके अपनी और इनकम कर ले। बोलो हाँ या ना। तो पैसा बिजनेस से निकालने की एंट्री क्या है, बोलो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए वो ले जाए, 30। सिंपल। अभी सी, उसे कुछ नहीं करना, 50 होने चाहिए, 50 है तो उसे कुछ नहीं करना। तो बताओ कौन पैसे लेके आया, ए, और कौन लेके गया, दोनों के पैसे का आना और जाना कैश अकाउंट में एडजस्ट कर दो। अब बताओ कैपिटल अकाउंट के एंगल से जब कोई पार्टनर पैसा लाता है तो ए बी सी, बताओ कैपिटल एडजस्टमेंट के चलते ए के अकाउंट में क्रेडिट करना है कि डेबिट। ए पैसा लाया है कि ले गया, लाया है कि ले गया, लाया है कि ले गया, तो लाया है तो किस साइड लिखूं, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश 10,000। और वो बी क्या करा है, ले गया, तो किधर लिखूं, डेबिट साइड, और कितना 30। और क्लोजिंग बैलेंस, अब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद सबका न्यू वाला आइडियल आ जाएगा 50, क्योंकि यही तो हम चाहते थे कि सबके कैपिटल बराबर हो जाए। अच्छे से सुन लो, बार बार सुन लो, दिमाग में याद कर लो, एग्जाम्पल ही याद कर लो, उससे तुम्हें कनेक्ट करने में हेल्प मिलेगी। फिर से बताओ कितने मेरे एग्जाम्पल में कितने पार्टनर थे, रेशो क्या था, 1:1. एग्जिस्टिंग उनकी बुक्स में उनके पैसे कितने थे, 40, 80, 50। कौन सबसे फायदे में था, कम पैसे लगा के काम चला रहा था, कौन नुकसान में था। तो हमने क्या करा, पहले तो न्यू रेशो निकाला, क्वेश्चन में दिया है। कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ट्रिकी वहाँ हो जाता है जब ऑलरेडी जो तुम क्वेश्चन कर रहे थे उतना तो रहेगा, नीचे एक लाइन लिखी रहेगी कैपिटल एडजस्ट करना है, तो उसके चक्कर में तुम्हें कौन सा रेशो पता होना चाहिए, न्यू रेशो। न्यू रेशो को किस रेशो में मतलब टोटल कैपिटल भी पता होना चाहिए, टोटल कैपिटल को किस रेशो में बांटा, न्यू। तो बताओ तीनों का कितना आया इस एग्जाम्पल में, 50, 50, 50। 50 कैसे आया, 1,50,000 इंटू 1/3। अच्छा रेशो होता 2:2:1, तो कैसे बांटते, 1,50,000 इंटू 2/5 किसका होता, ए का, 1,50,000 इंटू 2/5 बी का, और 1,50,000 इंटू 1/5 सी का। वो क्या है, आइडियल कैपिटल। बुक्स में अलग अलग नाम से देते हैं, मैं उसको आइडियल क्यों बोल रही हूँ कि इतना होना चाहिए। इज दैट क्लियर। बताओ आइडियल कैपिटल कैसे आता है, न्यू रेशो में न्यू कैपिटल को बांटना है। आइडियल कैपिटल क्या बताता है कि कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए अगर तुम्हें इतना प्रॉफिट चाहिए। ओके, एग्जिस्टिंग कहाँ से आता है, एग्जिस्टिंग कहाँ से आता है, एग्जिस्टिंग कहाँ से आता है बताओ, क्वेश्चन में दिया है। मगर जो तुम्हें क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है उसको एग्जिस्टिंग बोलेंगे, या न्यू पार्टनर के आने के बाद के सारे एडजस्टमेंट के बाद वाले को एग्जिस्टिंग बोलेंगे, सारे एडजस्टमेंट के बाद। तो बताओ जब न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड वालों के अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट करते हो, रिजर्व देते हो, गुडविल देते हो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देते हो, लॉस रिवर्स करते हो, तब तो जो आता है ना बैलेंसिंग फिगर, वो है उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल। आई बात समझ में, क्या समझ में आई, क्या समझ में आई। अच्छा चलो ऐसे देखते हैं, एक क्वेश्चन खोलती हूँ मैं। इस क्वेश्चन में 2 मिनट लिए भूल जाओ, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, 2 मिनट लिए बताओ एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है, ए का कितना है, डी का कितना है, और वी का कितना है। चलो इसी क्वेश्चन में ट्राई कर लेते हैं। लेट्स ट्राई इन दिस क्वेश्चन कि अब तुम कर पाते हो क्या। प्लीज टेल मी इन दिस क्वेश्चन, ऑनलाइनर्स प्लीज पे अटेंशन। न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म इज 15 लाख। चलो 15 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 4.5 लाख, 4.5 लाख है, एंड द न्यू रेशो इज 1:1:1। प्लीज टेल मी आइडियल कैपिटल कितना कितना होना चाहिए, 150, 150 एंड 150। ठीक है, अगर 150 होना चाहिए ए बी और सी का, तो प्लीज टेल मी ए का ज़्यादा है कि कम, ज़्यादा है कि कम,
कितना ज़्यादा है? 7,59,000 माइनस 150, ये जो है ये ज़्यादा है, तो वो घर ले जाए कि और लाए? घर ले जाए। घर ले जाए माने उसके कैपिटल अकाउंट में इस लाइन के ऊपर क्या कर देंगे? डेबिट। बी का ज़्यादा है या कम? वो भी घर ले जाए। कितना ले जाए? 453 माइनस 150। और सी का कितना है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 50,000, वो भी ले जाए। तो पहले तो डेफिनेशंस क्लियर करो। प्लीज़ टेल मी, क्वेश्चन में टोटल कैपिटल कहाँ से आया? दिया हुआ है। न्यू रेशो कहाँ से आया? या तो दिया हुआ है या हमने वो सीखा था ना न्यू रेशो निकालना चैप्टर के स्टार्टिंग में, उस प्रोसेस से निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, तो एक स्टेप वो बढ़ गया। बताओ एग्जिस्टिंग कैपिटल ये वाले कहाँ से आए? सारे एडजस्टमेंट के बाद। एडजस्टमेंट में क्या क्या आता है? गुडविल, रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन, और फिर ये आता है। ओके, हाँ या ना? और बैलेंस शीट में आखिरी में लिखा कौन सा जाता है? एग्जिस्टिंग की आइडियल? आइडियल। यही तो हम चाहते थे कि न्यू रेशो अकॉर्डिंगली हो जाए। तो बच्चे इसलिए इसमें इतने कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि कौन सी चीज़ क्या है। अभी आप लोग सब लोग सिर्फ बैठ के देखते रहेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगी, क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, सुनते रहिए। A, B, C. A and B were the old partners. New capital of the firm was decided to be 6 lakh. The new ratio was 2:2:1. सारे एडजस्टमेंट्स के बाद एग्जिस्टिंग कैपिटल, समझ गए किसको कहते हैं? बैलेंस शीट वाला एग्जिस्टिंग है या सारे एडजस्टमेंट के बाद वाला? सारे एडजस्टमेंट के बाद। तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि तुम्हें रिवैल्यूएशन भी आता है, रिजर्व भी आता है, सब प्रॉफिट बांटना आता है, सब आता है, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट आता है, न्यू प्रीमियम आता है, सब आता है। और उसके बाद तुमने कैपिटल निकाला है कि ए का कैपिटल है 2,20,025,000, बी का कैपिटल है 1,25,000 और सी का कैपिटल है 2 लाख। खाली 30,000। बोलो क्या करें? न्यू कैपिटल कितना होना चाहिए? ए का कितना होना चाहिए? आइडियल। ए का आइडियल कैसे निकालेंगे? 6 लाख इंटू 2/5 कितना होना चाहिए? 2 लाख। ओके, बी का भी कितना आ जाएगा? 2,40,000। और बताओ इसका कितना आ जाएगा? 1 लाख। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? अब अपन इसका डिफरेंस निकालते हैं। बताओ 225 और 240 में से अभी उसका कैपिटल है 225, होना चाहिए 240। पैसे लाए कि ले जाए? कितने लाए? 225 और 240 में कितना डिफरेंस है? तो ये 15,000 को लेके आएगा। बोलो हाँ या ना? 125 और 240 में कितना डिफरेंस है? कितना लाए? अरे करो ना रे, माइनस 1,15,000। ठीक है, और सी क्या करें? क्लियर है? अब अपन इनकी बैलेंस शीट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बताओ पैसे लाने के लिए ए में कितना लिखें, बी में कितना लिखें और सी में कितना लिखें? और ये हाँ, अरे एग्जिस्टिंग 30 है और 120 करना है। बैलेंस कैरेट डाउन में कौन सा वाला लिखते हैं बेटू? आइडियल। तो आइडियल कितना आएगा? 240, 240, 120। बस इसको कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ या ना? हाँ या ना? हजम तो करना ही पड़ेगा। फिर से करते हैं क्वेश्चन। मेन क्वेश्चन तक बाद में जाएंगे। ऑनलाइनर्स आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करना पड़ेगा। ए बी ओल्ड पार्टनर्स थे, सी इज़ द न्यू पार्टनर। सी लाया है 50,000 का कैपिटल। ए का कैपिटल है 2,25,000। ए एग्जिस्टिंग की बात हो रही है, सारे एडजस्टमेंट्स के बाद आफ्टर डिवैल्यूएशन वगैरह एवरीथिंग। बी का कैपिटल है 1,10,000। फर्म का
टोटल कैपिटल डिसाइड हुआ है 1,50,000 और न्यू रेशो है 1:1:1। टेबल बनाइए जल्दी से। आइडियल कैपिटल ए का कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, बी का कितना होना चाहिए और सी का कितना होना चाहिए, बताइए। सी को तो कुछ करना ही नहीं हो तो लेके आ ही रहा है कैपिटल। ए और बी में कितना डिफरेंस है, ए कितना ले जाए, ए का एग्जिस्टिंग कितना है बेटा 2,25,000, हाँ या ना, सो क्यों रहे हो भैया, और उसको चाहिए कितना, तो 175 क्या करे, ले जाए। बोलो हाँ या ना, विड्रॉ कर ले या नहीं। बी का एग्जिस्टिंग कितना है, अरे एग्जिस्टिंग, और चाहिए कितना, कितना एक्स्ट्रा है, तो कितना विड्रॉ कर ले वो 60। और इसको कुछ नहीं करना, कैपिटल अकाउंट इमेजिन करो सारे एडजस्टमेंट्स हुए रखे हैं, ये एडजस्टमेंट के बाद उनके ओपनिंग आए होंगे, प्रॉफिट बटे होंगे, लॉस बटे होंगे, व्हाटएवर। कितना विड्रॉ करना है ए को 175, कितना विड्रॉ करना है बी को 60। तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस में कितना लिखाएगा 50 50 50। कितने लोगों को बात समझ में आ गई। क्वेश्चन करेंगे, पहले तो नोट करेंगे, थ्योरी नोट करेंगे। कैपिटल एडजस्टमेंट लिखो, कैपिटल एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट, हाँ बेटा कभी क्वेश्चन में दे रखा होगा, कभी बेटा अपने को निकालना होगा। कैपिटल एडजस्टमेंट इज अ प्रोसेस in which the capitals of partners are adjusted according to the new profit sharing ratio. कैपिटल एडजस्टमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें कैपिटल आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू PSR। इफ एक्सेस कैपिटल इज देयर, पार्टनर में विथड्रॉ। If shortfall of capital is there, partner needs to invest या bring cash। Also, he can get adjustment through current account. Also, he can get the adjustment done through current account। अगर वो पैसे नहीं लेके आ पा रहा है तो करंट अकाउंट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अपन गुडविल का करा करते थे, उस पार्टनर की जो नहीं ला पाता था गुडविल, वो अपना करंट अकाउंट डेबिट करा लेता था, तो सेम यहाँ पे ये लोग करेंगे। ये थ्योरी आपके लिए परम आवश्यक है। इसके बेसिस पे जब कभी आप अटकेंगे तो आप इसको रिव्यू रिकॉल करके वापस समझ जाएंगे कि करना क्या है। आपको एडजस्ट करना है एज पर न्यू PSR। एक्सेस है तो पार्टनर विथड्रॉ कर ले, शॉर्टफॉल है तो पार्टनर कैश लेके आए, ना लेके आ पाए तो करंट अकाउंट में शो करे, में एडजस्टमेंट कराए। आगे लिखो, इन कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस शैल बी आइडियल कैपिटल। यही हम चाह रहे थे कि आगे से सब अलाइंड रहे टू देयर PSR। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस शैल बी द न्यू आइडियल कैपिटल। फर्दर ऑन प्लीज राइट, समटाइम्स न्यू रेशो
and capital are given. Sometimes we need to find. मैं ऑनलाइनर्स आपके डाउट लूँगी, पहले आप थ्योरी तो लिख लीजिए जो मैं बताना चाह रही हूँ. Concept always prevails and wins when you are stuck up in accounts. If you are thorough with the concept कि ये क्यों कर रहे हैं, तो आप रास्ता निकाल ही लोगे. और अगर आपने स्टेप्स को रटा तो जितनी तरीके से रटा है उतनी स्पीड से भूलोगे, और कॉन्सेप्ट से पढ़ा है कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इतना ज़िंदगी काम आने वाली चीज़ें मैंने 30 इयर्स पहले स्कूल में पढ़ी थी और तब से इसका काम चल रहा है, यूज़ कर रहे हैं इसको. एग्जाम्पल लिखिए, राइट डाउन एन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन रिकॉल. हाउएवर इसमें एग्जाम्पल से ज़्यादा ये समझना कि ये चीज़ कहाँ से आएगी, ये चीज़ कहाँ से आएगी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं. पहले यहाँ तक की थ्योरी लिख ली सबने. आई होप यहाँ तक इट वॉज डाइजेस्टेबल. एग्जाम्पल लिखिए, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स, their capitals are 70,000 and 30,000. New partner C brings 50,000 as capital for 1/3 share. New ratio is 1:1:1. New capital is 1,50,000. Partners decide to make their capitals proportionate. Partners decide to make their capitals proportionate. बस इतना लिखा है, उसका मतलब ही समझना है कि proportionate, they are wanting to make it proportionate to the new ratio. तो let us do the calculation. Let us make our analysis table. किसी भी फॉर्मेट को आप पकड़ सकते हो. A, B, C. A का एग्जिस्टिंग कैपिटल है 70, B का 30 और C का 50. न्यू आइडियल कैपिटल एज पर द रेशो, आपने 1,50,000 को 1/3 ईच में बांट दिया है, तो A का 50, B का 50, C का 50. अब आपने डिफरेंस निकाला तीनों का. जब डिफरेंस निकाला तो A को 20,000 रुपीज़ माइनस में आ गया, वो विड्रॉ कर सकता है, उसका एक्स्ट्रा पैसा है. B को 20,000 लेके आना पड़ेगा क्योंकि उसका डेफिसिट है, और C को कुछ नहीं करना. तो अब आप इमेजिन कीजिएगा 2 मिनट के लिए कि इन लोगों की बैलेंस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होगा. कैपिटल अकाउंट में बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं ही, वो मैं अभी नहीं लिख रही हूँ, अज्यूमिंग कि वो क्वेश्चन में दी रहेंगी. सिर्फ आप प्रेजेंटेशन समझ पाएँ कि कोई पार्टनर पैसे विड्रॉ कर रहा है तो टू कैश, डेबिट साइड ए लिखेगा 20, बी पैसे ला रहा है तो बाय कैश बी में आएगा यहाँ पे 20, और सी को कुछ नहीं करना है, वो कैपिटल लाया होगा, उसकी एंट्री मैं नहीं कर रही हूँ अभी. और 2 बैलेंस कैरिड डाउन में हमेशा आइडियल कैपिटल आता है, यही अपन ने चाहा था. तो इसमें 50 आएगा, इसमें 50 आएगा और इसमें भी 50 आएगा, और यही बैलेंस शीट में जाएगा. अब इतना सुनने के बाद बता दीजिए कितने लोगों को समझ में आ गया. गुड. इसमें अटकता कहाँ है बच्चा? यदि उसको ये क्लियर ना हो कि ये एग्जिस्टिंग कैसे आया, आइडियल कैसे आया, और क्लोजिंग बैलेंस में कौन सा आता है, और जो बैलेंस शीट में दिया रहता है क्वेश्चन में वो क्या होता है. तो अब आप ध्यान से वो लिखिए कि बैलेंस शीट में जो दिया है वो तो ओपनिंग बैलेंस है. ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दिया होता है. लिखिए
ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में दिया होता है ओपनिंग, उसका कोई लिंक नहीं है। अब यहाँ लिखिए एग्जिस्टिंग कैसे आता है। एग्जिस्टिंग आता है सारे एडजस्टमेंट्स करके। सारे एडजस्टमेंट किसको कहते हैं? इमेजिन कीजिए ये कैपिटल अकाउंट है, यहाँ आपने ओपनिंग लिखा, यहाँ आपने रिजर्व्स बांटे, यहाँ आपने रिवैल्यूएशन दिया, कोई लॉस है तो लॉस, तो उसके बाद जो आता है ना वो ये है। उसको लिखते नहीं हैं हम, बस सिर्फ कैलकुलेट करते हैं एंड टेबल में ले आते हैं। क्या आपको ये प्रोसेस समझ में आया? ये हम एग्जिस्टिंग कहाँ से निकालते हैं? नॉर्मल अकाउंट ही बनाते हैं जैसा बनाते हैं, बट उसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ नहीं लिखते, उसको अपनी टेबल में लिख लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ तो आइडियल लिखना है। अब आइडियल कैसे आता है? आइडियल में न्यू कैपिटल को रेशो में बांटना है। न्यू कैपिटल कैसे आता है वो अलग स्टोरी है, बट न्यू कैपिटल अगर दिया हुआ है तो इनटू न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड न्यू रेशो। जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट में अटकें, जितना डिटेल में मैंने आपको इसको बताया है, आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, हो ही नहीं सकता कि कोई इतना टाइम दे के इस चीज़ को बताए। और ये जब तक टाइम लेके ना बताया जाए और इतना पका के 8 क्वेश्चन करने के बाद ना बताया जाए, तब तक बच्चा इसमें घूम जाता है, उसे यही नहीं समझ में आता कौन सा फिगर कहाँ से आया। प्रोसेस टफ नहीं है, बट वो फिगर आइडेंटिफाई करना टफ है कि हो क्या रहा है। तो बताइए मेरे को, क्या आपको ये क्लियर हुआ कि एग्जिस्टिंग कैपिटल कहाँ से आया? कहाँ से आया बताइए? कैपिटल अकाउंट जैसा नॉर्मल बनता है वैसा बना, और जो क्लोजिंग बैलेंस अभी तक हम बैलेंस शीट में ले जाते थे, अब वहाँ नहीं लिखना है, अब अपनी टेबल में लाना है। आइडियल कैपिटल कहाँ से आया? न्यू कैपिटल को न्यू रेशो में बांटना है। बताइए न्यू रेशो कहाँ से आया? कभी क्वेश्चन में दिया है और कभी निकालना है। निकालना कैसे? वो चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था न्यू रेशो, वो अपने आप बन जाता है, इतनी टफ बात नहीं है। अच्छा बताइए न्यू कैपिटल कहाँ से आया? या तो दिया हुआ है, या फिर देखिए कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में। बताइए न्यू पार्टनर सी को कितने शेयर के लिए बुलाया, और 1/3 कह के उससे बुलाया कितना? बताइए 50,000 बुलवाए, तो 50,000 का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो वहाँ से भी आपको न्यू मिल जाया करेगा। ये वहाँ जाके नोट कर लीजिए। न्यू ऐसे भी निकलता है, इसका जो शेयर है और उसका रेसिप्रोकल ऑफ इस शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये न्यू कैपिटल निकल आएगा। इस क्वेश्चन में 1/3 उसका शेयर था, उससे 50,000 बुलवाया था, तो 50,000 इंटू 3/1 कर दो तो न्यू कैपिटल आ जाता है। यही बात हमने गुडविल के हिडन गुडविल वाले पॉइंट में पढ़ी थी कि न्यू पार्टनर के कैपिटल में उसके रेसिप्रोकल कर दो शेयर का मल्टीप्लाई, तो टोटल कैपिटल आ जाता है। ऑलमोस्ट वही बात है। चलिए क्वेश्चन 70 ऑन योर स्क्रीन, प्लीज लेट मी स्पीक फर्स्ट, देन विदाउट थिंकिंग वी विल नॉट डू द क्वेश्चन। आई वॉन्ट यू टू डेवलप दिस हैबिट कि पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। आप अगर क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हो तो सोल्यूशन में कहीं नहीं अटकते, और जो लोग ज़्यादा जोश दिखाते हैं और सीधे फॉर्मेट बनाना शुरू कर देते हैं, वो मरते हैं, अटक जाते हैं वहाँ जाके। बात तो बराबर होती है। इधर सुनो, बताइए सबसे पहले हमने क्या देखा? बादल एंड बिजली। वाह, बिजली गिराने मैं हूँ आई, गाना भी कौन सा है? बादल एंड बिजली ने रेशो है इनका 3:2। उसके बाद ये इनकी बैलेंस शीट, कौन आया? रायना। रेन को रायना कर दिया। बादल, बिजली, रेन का रायना। तो बादल आई, बिजली आई, रेन का रायना आई। 1/6 शेयर अब आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया, बिकॉज न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। तो 1/6 में वाला सिर्फ अगर वो देख, एक मिनट, कितने जाले में न्यू रेशो भी बच्चों पे छोड़ दिया। ओरली करते हैं। 1 - 1/6 कितना होता है?
5/6 को किस रेशो में बांट दो? ओल्ड रेशो में 3:2। 5/6 इंटू 3/5 किसका हुआ? बी का। और 5/6 इंटू 2/5 किसका हुआ? सी का। अरे ए का और बी का यार। अरे वही यार, मतलब ए बी सी। समझ में आ गया ना न्यू रेशो कैसे निकलेगा? पूरी क्लास को आता है न्यू रेशो निकालना। हेलो, कैसे निकलेगा? 1 - 1/6 कितना होता है? 5/6 को 3/2 में बांट दो, खत्म हो गई बात। हाँ या ना? कोई निकाल के बाद में बता देना, अभी हाथ मत लगाओ। नेक्स्ट पॉइंट, Raina will bring 40,000 in his capital as her capital, and capital of Badal and Bijli were to be adjusted on the basis of Raina's capital by opening current account. बोलो बेटा बोलो, क्या इन्होंने अपने को नया कैपिटल बताया? नो, तो हम खुद निकाल लेंगे। बताओ रायना का कैपिटल कितना है बेटा? 40,000। उसके शेयर का रेसिप्रोकल कितना है बेटा? सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हुआ बेटा? कितने लोगों से समझ आ गया बेटा? अबे कमीनों, बाकी लोगों को नहीं आया? हाथ उठाओ ना रे, भगवान ने हाथ दिया तो उठाओ। हाँ लड़को, वेरी गुड। ये क्या बन गया? न्यू कैपिटल। अरे लिखना नहीं है मॉम, ऐसा इतना कितना लिख लोगी तुम यार? अरे आर्यन भाई हाथ नीचे करो यार, तुम्हारी तो। रायना 40,000 कैपिटल लाई 1/6 के लिए। मैंने आपको बता दिया न्यू रेशो कैसे निकलेगा। 1 - 1/6 होता है 5/6। 5/6 इंटू 3/5 ये हो गया ए का शेयर। 5/6 इंटू 2/5 ये हो गया बी का शेयर, और सी का तो था ही 1/6, तो नॉमिनेटर बराबर कर देना। कितने लोगों को न्यू रेशो निकालना आ गया? ओके, कितने लोगों को न्यू कैपिटल देखना आ गया? कैसे निकाला है हमने न्यू कैपिटल? रायना का शेयर इंटू रेसिप्रोकल इज न्यू कैपिटल। ये हो गई बात खत्म। मगर देखो भैया, करंट अकाउंट ओपन करना है, इसका मतलब क्या है? अभी मैंने जर्नल एंट्री क्या बताई थी? कैश लाना है। हेलो, कैश टू कैपिटल करी थी ना? अभी एंट्री क्या होगी? करंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। माने कैश शब्द की जगह क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट। जैसे बेटा न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता तो जर्नल एंट्री क्या करते थे? करंट अकाउंट डेबिट ही तो करते थे। वही यहाँ करेंगे, कैश नहीं ला पा रहा वो। ठीक है, आगे चलते हैं। रायना विल ब्रिंग हर शेयर 12,000। तो तुम्हारे नैनो ने नहीं देख लिया कि न्यू कैपिटल कितना था? मेरी आवाज़ की क्या ज़रूरत थी? तुम्हारे नैन ही सफिशिएंट थे। अबे हाँ ना, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या न्यू कैपिटल कैसे आया? 40,000 रायना लाइन, ये उनका शेयर था। उल्टा करने को बोलते हैं रेसिप्रोकल। भाई उल्टे को क्या बोलते हैं? तो ये न्यू कैपिटल आ गया तुम लोगों को समझ में? ऑनलाइनर्स आ गया तुम्हें? ऑनलाइनर्स समझ में न्यू कैपिटल? बोलो। अ प्रोविजन ऑफ 10% वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। यार ये तुम्हें अच्छे से आता है, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करा रहे हो? और रिवैल्यूएशन बनाना, कैपिटल बनाना, सारे एडजस्टमेंट करके जो कैपिटल आएगा उसको एग्जिस्टिंग बोलते हैं। न्यू कैपिटल कैसे निकालोगे? 2,40,000 इंटू ए का जो भी शेयर आए वो ए का आइडियल, इंटू बी का जो भी शेयर आए वो उसका, और कंपेयर करके क्वेश्चन कर लेना।
बताओ कितने लोगों को बात समझ में आई है और कोशिश करेंगे वो खुद इसको करने की। शुरू हो जाओ। पहले क्वेश्चन में अटकोगे, पर अटकना ज़रूरी है सुलझने के लिए। जब तक अटकोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।